तो देखा कि जामुन का पेड़ खड़ा है। जामुन के पेड़ में बड़ी यहाँ काले काले जामुन लगे थे। मैंने काफी देर ईंटा से जो है मारा जामुन के पेड़ में कि कुछ जामुन गिरेंगे, लेकिन कोई जामुन नहीं गिरा। निशाना सही न लग रहा था, पत्थर भी खत्म हो गए। मैंने सोचा अब क्या लूं, तो ठाकुर जी बैठे थे। मैंने बटैया ठाकुर जी की उठाई और बटैया उठा के मैंने जैसे जामुन में पेड़ में मारा बटैया, या तुरंत जामुन पड़ 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 पड़। फिर क्या किया तुमने? इतनी जामुन गिरी प्रभु कि काली काली जमीन हुई गए। चले आइए, आप खड़े हो जाते हैं, चले आइए, बहुत दूर है आश्रम। हाँ, जब जामुन प्रभु गिर गई तो मैंने पेट भर के खूब खाया, छक गया। फिर मैंने सोचा लेकिन जो है, जो मैंने ठाकुर जी को जब मारा था तो ठाकुर जी इसी नदी में डूब से चले गए। जब मैं छक गया तो मुझको याद आई कि ठाकुर जी का स्नान करवाना है। तो फिर मैंने देखा ठाकुर जी नहीं है, तो धोखे से ठाकुर जी पानी में चले गए। मैंने काफी जो है ढूंढा, काफी देर उनको ढूंढा, नहीं मिले। मैंने कहा अब जो है मेरे गुरुदेव मुझको बहुत मारेंगे। चले आइए, आप खड़े हो जाते हैं, बातें सुनने लगते हैं। प्रभु आइए, चले आइए, चले आइए, अभी बहुत दूर है। फिर क्या हुआ? इसके बाद में प्रभु मैंने देखा कि ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं, अब क्या करूं। तो जामुन पड़े थे, इतने बड़े बड़े जामुन, काली काली। मैंने एक जामुन उठाया, जामुन उठाया, जामुन उठा के उस बढ़िया सा चंदन लगाया जामुन में, और चंदन लगा के आश्रम पहुंच गया। आश्रम में जहां ठाकुर जी का आसन था, जहां ठाकुर जी विराजमान थे, मैंने ठाकुर जी को वहीं रख दिया मंदिर में। जब 3-4 दिन बाद मेरे गुरुदेव आ गए, 3-4 दिन में वो जामुन जो है सूखने लगा, सूख के बिल्कुल जो है इतना सा रह गया, काला काला। तो बोले क्यों सुतिक्षण? गुरुदेव मेरे तुरंत बोले सुतिक्षण। मैंने कहा जी गुरुदेव प्रणाम। बोले सुतिक्षण प्रसन्न रहो। मैंने कहा गुरुदेव बताइए। बोले कि तुमने आश्रम की सफाई करवा दिया था। मैंने कहा करवा दिया था। बोले कि ठाकुर जी का स्नान करवा दिया था। मैंने कहा करवा दिया था। बोले चंदन लगा दिया था। मैंने कहा लगा दिया था। बोले ऐसा करो कि भोग लगा दिया था। मैंने कहा हाँ लगा दिया था। चले आइए, आप खड़े हो जाते हैं प्रभु, चले आवा, चले आवा जल्दी जल्दी। हाँ आप भी जल्दी जल्दी चला करिए, बहुत दूर है आश्रम। फिर इसके बाद में जब चंदन लगा दिया, पूछ लिया। बोले मुझे विश्वास नहीं है तुझ पे, मुझे पहले ठाकुर जी के दर्शन करवाओ, देखना चाहता हूँ। मैं गया जब तो ठाकुर जी की जगह पे जो है वो जामुन रखी थी, काली काली। बोले क्यों सुतिक्षण ये क्या क्या है? तुमने स्नान नहीं करवाया क्या? मैंने कहा करवाया था गुरुदेव। बोले काले काले क्यों हो गए ठाकुर साहब, ठाकुर जी? मैंने कहा गुरुदेव मैंने तो खूब स्नान करवाओ है, चंदन लगाओ है, अब क्या करो जो है वही काले हुई गए। बोले मैं स्नान करवाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं लेके गया वही जामुन को ठाकुर जी को। जब जो है मेरे गुरुदेव ठाकुर जी को लिया तो बोले क्यों ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया? ठाकुर जी दुबले हो गए हैं, शुक्रान पड़ गई है। मैंने कहा ठाकुर जी को मैंने खूब पहले भोग लगा दिया है, फिर इसके बाद में प्रसाद पाया है। बोले एक काम करो, चलो मेरे साथ में जाकर के मैं स्नान करवाऊंगा, मैं भोग लगाऊंगा। तो मेरे गुरुदेव ठाकुर जी को लेकर के वही जामुन लेके हाथ में जैसे पानी के किनारे पहुंचे तो एक लोटा जल उनके ऊपर छोड़ा। इसके बाद में पकड़ के जो है बोले मैल लगा है, लगता है ठाकुर जी के काले काले हो गए हैं। और जैसे जामुन का पकड़ के और अंगूठा लगा के जैसे उनने मसक दिया तो सुच निकल के पुच्छ बच गए। फिर क्या हुआ? मैंने बोले क्यों सुतिक्षण ये क्या हो गया ठाकुर जी को? मैंने कहा गुरुदेव पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, ठाकुर सड़ गए हम का जानी। बोले अच्छा। लेकिन गुरुदेव तो कुछ नहीं बोले, थोड़ा सा गुस्सा हुए। जो उनके साथ में मेरे गुरु भाई थे
तो गुरु भाइयों ने मुझको इतना मारा कि मार मार के मेरा मुंह सुधा दिया। तभी से आप वहाँ रह रहे थे। मुझको खरीदते खरीदते यहाँ तक लाए हैं। मैं जो है भगता चला आया। अब तुम्हारे गुरुजी का आश्रम तो निकट लेकिन आ मैंने गया है। गुरुदेव से एक वचन दिया था। क्या? मैंने कहा आपने ठाकुर जी की वजह से मारा है मुझको, मैं तभी आऊंगा आपके आश्रम में जब मैं बिल्कुल असली ठाकुर जी ले आऊंगा। आज मैं वचन पूरा करने के लिए जा रहा हूं, तो एक काम करिए प्रभु, आपसे पहले मैं जाऊंगा, आप यहीं पे रुकिए, जब मैं बतायाऊंगा इसके बाद में आपको लेकर के वृक्षों की ओट पर हाँ खड़े हाँ हैं। वहीं पे रुकिए, कहीं चले ना जाना। मैं जाता हूँ, अब जाता हूँ मैं अपने गुरुदेव जी के आश्रम। हर खेती करो हरि नाम की, साधु भैया खेती करो हरि नाम की। खेती करो हरि नाम की, साधु भैया खेती करो हरि नाम की। रुपया न लागे पैसा न लागे, रुपया न लागे भैया पैसों न लागे, कौड़ी न लागे छदाम की, साधु भैया खेती करो हरि नाम की। को संतन के पाँव पूजत है, को संतन के पाँव पूजत है। को संतन की फाट जाए खपरी, हो राम राजा सजा भई, हो राम राजा। को संतन के गैया और भैंसी, को संतन की नैया और भैंसी, हो राम राजा राजा भाई हमेरी, हो राम राजा राजा भाई। गुरु भगवान प्रसाद तैयार है, अनुमति हो तो भोजन की हरिहर की धुन कर दें। प्यारे लक्कड़दास, जब संत का भंडारा छिद जाता है तो राम धुन की आवाज लगाओ, ताकि आसपास में जो संत तपस्या कर रहे हैं उन्हें मालूम हो जाए कि अगस्त जी के आश्रम में प्रसाद तैयार है, भोजन नहीं प्रसाद, राम प्रसाद तैयार है। तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए सभी संत आ जाते हैं। प्रसाद सिद्ध है, भोजन की हरिहर है। जय जय सीताराम। है ये आवाज कहां से आई? एक बार फिर से देखा जाए, हो सकता है कोई भटका हुआ है या किसी पहाड़ी से आवाज आ रही है। जय जय सीताराम। मुझको लगता है भोजन का समय हो गया। जय जय सीताराम। गुरुदेव हम समझ गए, आवाज हमने दोबारा लगाई, ये और आवाज किसी की नहीं है, ये उसी की आवाज है जो ठाकुर जी खो के चला गया था। आदेश क्या है? आने दे। मैं अब जाता हूँ, प्यारे लक्कड़दास, मैं अब जाता हूँ, मैं डरूंगा। वो सुतीक्षण ने अपराध तो जरूर किया था, लेकिन जब अब आश्रम से निकाला था हमने तो कंठी की सौगंध खा ली थी उसने कि जब तक ठाकुर जी को नहीं लाऊंगा तुम आश्रम में आऊंगा नहीं। अगर जाकर देखना सुतीक्षा जी के साथ में अगर ठाकुर जी है तो आश्रम में प्रवेश करने देना, और नहीं उसे आश्रम में प्रवेश ना करना है। अब मैं आज हमारे हाथों में खुजली हो रही है। मैं अब किसी को नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं ठाकुर जी को लेकर के आ गया हूँ ना। क्यों भैया फक्कड़दास, आज खुजली हो रही है। इतना मारेंगे कि मार मार के रबड़ की तरह मार देंगे इसको। तैयार रहना। आने ना पाए। गुरुदेव प्रणाम। ए भैया,
जो प्यारी सुतीक्षा, तुमने आश्रम में प्रवेश किया है। तुम तो कह रहे थे मैं कंठी की सौगंध खा के कहता हूँ जब तक ठाकुर जी को नहीं लाऊंगा मैं आश्रम में प्रवेश ना करूंगा। पहले इनसे कहो मुझको मारे ना। न मारना साधु है मर भाई। हाँ बताओ। गुरुदेव, हाँ मैं जो कंठी की सौगंध खाता हूँ, हाँ खाया था। हाँ खाया था कि ना खाया था? खाया कि था। मैं असली ठाकुर जी लेके क्या आऊंगा? तुम्हें ठाकुर जी प्राप्त हो गए? प्राप्त हो गए कि मैं लेकर के आया हूँ। कहाँ हो? अगर तुम सुनो, अगर तुम ठाकुर जी के दर्शन हमें कराओगे तो जानते हो इस आश्रम का महंत तुम्हें बना देंगे। महंत? हाँ ठीक है, तो ऐसा करो गुरुदेव कि चलो मैं आपको दर्शन कराता हूँ। चलो। आओ चलो चलो। हाँ अब मिल गए ना तो कुछ नहीं, रुक जाइए। देखिए गुरुदेव, आइए आइए आइए, आओ चले आओ। रुको रुको रुको, यहीं पे थे। कहाँ है गए? सुतीक्षा? अरे यहीं पे थे भाई। ये झूठ बोल रहा है। प्रभु ठाकुर जी, ओ ठाकुर जी। क्या नीचे घुसे हैं क्या ठाकुर जी? कहाँ चलेगी? ये झूठ बोल रहा है गुरु जी। लागत है मुझे फिर जो है मुझको। ओ ठाकुर जी, ठाकुर जी, ओ ठाकुर जी, कहाँ चले गए ठाकुर जी? प्रभु प्रभु, गुरु ओ जी प्रभु। ये झूठ बोल रहा है। प्रभु मुझको वो मारेंगे अगर नहीं आप दर्शन देंगे। प्रभु आ जाइए। झूठ बोल रहा है। ए भैया, क्या है? ए प्रभु के दर्शन करवाऊंगा तुमको, तो कहाँ है? लेकिन मारना नहीं मुझको। तो करवा दो तो नहीं मारा जाए। प्रभु आप कहाँ चले गए थे? प्रभु ये देखिए गुरुदेव, दर्शन धन हो करवाया? सुतीक्षा। दर्शन करवाया कि नहीं? अगर हम तुम्हें आश्रम से न निकालते तो परमात्मा के दर्शन भी न होते। अब मुझको पहले प्यारे जब लाओ हम तिलक करे सुतीक्षा, हाँ, महंत बना महंत दो। महंत बनाइए मुझको महंत। आज से तुम इस आश्रम के महंत हो और सारे सेवक तुम्हारी आज्ञा का पालन करें। लगा दिया। लग गए, तुम यहाँ के महंत हो गए। आई एम महंत। निराम भुजक्षा मलगो मल सुता सकारो पितवाव आगम पारो महासा एक चार चापम नम अभिरामम रघुवंशनाथम। धन्य हो प्रभु, आज तुम्हारे दर्शन प्राप्त करके सारे संत कृतार्थ हो गए। सारे संत साधु जो अनाथ थे वो सनाथ हो गए, सनाथ हो गए प्रभु। चल हट ए सुतेश, एक कने हट, एक कने। अरे गुरु भाई, अब तुम महान हो, मैं महंत। महंत हो इनको गए। कार बांट दो। कार मैं जो कहूंगा प्रभु मेरी बात ये लोग सुनेंगे। बिल्कुल हाँ, तुम बिल्कुल महान हो यहाँ के। गुरुदेव आप अगर ना सुनेंगे तो आपसे शिकायत करूंगा मैं। अरे भाई हमने तुम्हें महंत बना दिया आश्रम का। तो ठीक है, तो फिर से एक बार तिलक कर दीजिए। ले आई एम महंत। महंत। ये धरा, बताओ अब तुम। हाथ न धर, जब बता दिन हो एक दैया। आई एम महंत। गुरुदेव देख लिया, गुरुदेव देख लिया कैसे मारा है। वो महान थे। दैया मार चुको है, इतनी जोर मुक्का मारा है। और तुम महंत बन गए हो। मारने। रुको देख लिया भाई, वो महान थे, हमने आश्रम का महंत बनाया है। और तिलक पहुंच लिया। नहीं, तुम तिलक महान पहुंचा। हो और इनको काय बताओ। भैया ए हेलो, आओ इधर आओ। काय कर था? तुम महंत हो ना? आई एम महंत। नीचे डंडा, डंडा नीचे धर दे। हम लिए अपने सुरक्षा के लिए। और तिलक पहुंचा लिया। रखो डंडा, तिलक पहुंच लिया पहले। छुड़ा लो डंडा। सुरक्षा के लिए लिए है ये। तुम्हारी बात नहीं माना था तो मोर। ए सेवक, वो महान थे आश्रम के, उनकी आज्ञा का पालन करो। आई एम महंत। नहीं हम माने, तुम्हें नहीं मानेंगे। मानता कहे न मनिए, है न मानेंगे। न मनिए तो भूसा कर देंगे हमार। हम तुम्हें भूसा कर देंगे। तिलक पहुंचा मोर तिलक। क्या हो गया? अरे बात नहीं माना था या? अरे बात मानेगा भाई, तुम महान हो, महान की बात मानेगा कौन? तय हीरा हंसा, हीरा हंस। हाँ, ठीक। तय हीरा हंसा। अब तुम्हारी मैं- बात मैं माना। मैं को तुम महंत हो। आई एम महंत। तुम महंत तो हो।
बैठ बैठ जा आराम से, आराम बैठ से, जाओ। बैठ, तुम बैठो पहले, आराम से बैठ। पहले तुम बैठो। आइए महंत, तुम महान हो तो क्या हुआ, मैं तोर थोथना बिगाड़ दई हूँ, हम तुम्हारा बिगाड़ देंगे। होरी तक तक जो है खत्म कर देंगे तो ही बिल्कुल। हाँ, होरी न खेले पाइए, मान जा। हम तुम्हें खत्म कर देंगे, समझ लो। बैठ बैठ बैठ, पहले तुम बैठो पहले। अतले मैं बैठ गया। ये बात, अब बताओ। हम बैठ गए। बैठ, एक काम कर, कौन सा? ले मोरे बार खींच। काहे? आइए महंत, तो मैं जब कहा था जो आश्रम का कार्य है वो बताओ, तुम्हारा कार्य करेंगे। सबसे सवेरे तक 5 बजे जाग, 4 बजे जगिए। ठीक, जगेंगे हम। जितनी गैया गोबर हगोहिन सबका गोबर खाइए। मैं कहा था जौन वो पहले तुम खा के बताओगे हमें। मैं महंत की तय। अरे महान, पहले तुम खा के बताना तो फिर हम खाएंगे फिर। तय मुही मारो तई न उत्ती ब्यारा, तुमने भी नहीं मारा था मुत्ती बेरा। मुही मारो तई। मैं समझ रहा, समझ ले, दांत झरिया दूंगा पूरे सब। आइए महंत, तुम महान तो हो तो महान जैसा कार्य किया जाएगा। सवेरे जगोगी। ठीक। सुबह जगने के बाद पूरे फील्ड में झाड़ू। हाँ, ये बात सही है तुम्हारी। ठीक ठीक। और इसके बाद में जो है जितनी गैया हैं सबको चारा भूसा समय से ये भी हो जाएगा। हो जाई। बिल्कुल। सेवा करिए। किसकी सेवा? मोन न करिए। तुम्हारी क्यों करेंगे? अरे आइए महंत, तो तोर खाना पीना बंद, आज से पहुंच न जाए थोन भंडारे में। देखो, अभी तक तुम्हें खाना तो यहाँ मिला नहीं आश्रम में, आश्रम और ज्यादा वो करोगे ना मोर चली मोर, तो गुरुजी जहाँ इधर उधर हो गए ना मेरी चलेगी तो मेरी। मार मार के तुम्हारे दांत झरिया देंगे सब। गुरुदेव, ये मेरी बात जब नहीं मानता है तो मुझको आपने महंत क्यों बना दिया? के कार्य करेगा, हैं? जितने भी काम हो उसको सब कार्य करेगा। बस वो काम करेंगे। काम करना तभी तुमको जो है भंडारी की और तुम कह दो कि हमें नहलवाओ, ये नहीं होगा। ठीक है, समर तो चला दइए। समर चला देंगे तुम्हें। हाँ, समर चला दे। पैप पकड़ के नहाइए कि ना नहाइए? क्यों नहाएंगे? स्वयं तुम ना नहाओगे। और कपड़ा धोइए कि ना धोइए? क्यों धोएंगे? पहले तुम धो के बताना हमारे। हाँ, तो मैं अपने धो ले तो नहीं, तुम पहले हमारे धोलना। मैं जब कहत हूँ ये इसके बाद तो बने रहोगे महान। मोर तिलक पहुंचा दो तुम। अरे प्यारे शिष्य, भाई एक शिष्य एक कार्य करेगा और दूसरा भी तो है। और सुन, वो कहाँ है? वो मोरे ज्यादा बबरो है। कहाँ 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 है? ढूंढ के ला। वो भी जो है एक जो छड़ी तोड़ रहा है तुम्हारे मारने के लिए अभी। मारे का और क्या? महान तो हूँ महान। अरे हुई है महान। मान जा मान जा मान जा गुरुजी इधर उधर हो गए जैसे मान जा मान जा। कुटिया के अंदर चले गए तो तुमको मार मार के हम भूसा बना देंगे। सब कार्य करोगे कि ना करोगे? कार्य करेंगे। समय समय पर जो है रोटी वालों को रोटी, ये सब व्यवस्था तुम्हारी होगी। अब तक जो है हाँ। एक काम कर, कौन सा? 2-4 ठप्पाई रख ले। काहे के लिए? रोटी वो ठीक से हो गई है, बना में के लाना है। अकेले कहाँ तक ठुकिए? अच्छा, अकेले तो ही बनाइए, फिर बाद बना कहे। देखो खाना हम सब बना लेंगे, ठीक? हाँ तुमको खिला भी देंगे, ठीक है? ठीक। सुबह वाला तुम्हें खिला दिया करेंगे। एक बीरबल खिचड़ी का वाला है जो 4 बजे हम जो खाना बनाएंगे 4 बजे वाला खाना तुमको खिला दिया ठीक करेंगे। है, तो फिर सबकार होंगे, समय से होंगे प्रभु। तो आप बातें करिए, हम अन्य कार्य देख रहे हैं। जाओ। महामुनि, कहे प्रभु। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, यही प्रकार मारो मुनिद्रोही। हे प्रभु, यहाँ से वैसे तो आपके 14 स्थान है निवास की, लेकिन जो सबसे अच्छा स्थान है दंडक वन करो निवासा। यहाँ से कुछ दूर दंडक वन है, पंचवती नामक स्थान है, वहां तुम निवास करो। जो आज्ञा महामुनि। मैं आपके आदेश के अनुसार पंचवटी जा रहा हूँ। हेलो, इस प्रकार से परमात्मा पंचवटी के पास आते हैं और आज की लीला का यही समापन किया जा रहा है। कल की बड़ी ही सुंदर लीला